श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म, धर्म और भोग के विषय में विस्तृत चर्चा की है, लेकिन मांसाहार के बारे में स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं की है। फिर भी हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों और संतों की व्याख्या के आधार पर मांसाहार पर विभिन्न मत पाए जाते हैं। मांसाहार पुण्य है या पाप, इसका उत्तर व्यक्ति के कर्म, विचार और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण के अनुसार हर जीवात्मा ईश्वर का अंश है और किसी भी जीव की हत्या या उसे कष्ट पहुंचाना कर्म की दृष्टि से अनुचित है। अहिंसा हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है, जिसे श्री कृष्ण भी समर्थन देते हैं। मांस खाने से संभावित लाभ: शारीरिक शक्ति: मांस खाने से शरीर को प्रोटीन, विटामिन B12 और आयरन जैसे पोषक तत्व मिलते हैं, जो शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। ऊर्जा: मांस के सेवन से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, विशेषकर शारीरिक रूप से अधिक श्रम करने वालों के लिए ये लाभकारी माना जाता है। मांस खाने से संभावित नुकसान: आध्यात्मिक हानि: मांसाहार से व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रवृत्तियां कमजोर हो सकती हैं। इससे मन में क्रोध, अहंकार और तामसिक गुणों की वृद्धि होती है, जिससे ध्यान और आत्मिक शांति में बाधा आती है। स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव: अत्यधिक मांसाहार से कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कार्मिक प्रभाव: मांस खाने का एक बड़ा नैतिक पहलू यह है कि किसी जीव की हत्या में भागीदारी लेना अनैतिक माना जाता है। इसका परिणाम व्यक्ति के कर्मफल पर पड़ता है, जो जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य वेदों में जीव हिंसा को पाप माना गया है। अहिंसा परमो धर्म: अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है का सिद्धांत श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार है। इस दृष्टि से मांस का सेवन जीवों की हिंसा का कारण बनता है और इसे पाप के रूप में देखा जा सकता है। श्री कृष्ण के कर्म सिद्धांत के अनुसार मांसाहार के बजाय शाकाहार को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यह अहिंसा के सिद्धांत को बढ़ावा देता है और आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है। मांसाहार व्यक्ति को तामसिक गुणों की ओर ले जाता है, जबकि शाकाहार सत्व गुणों को प्रबल करता है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति और शांति के लिए शाकाहार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मांसाहार से जुड़े अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसके कई अतिरिक्त प्रभाव भी हो सकते हैं, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर असर डालते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं और हिंदू धर्म के व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार मांसाहार का प्रभाव जीवन के विभिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है। धार्मिक और सामाजिक प्रभाव: अधर्म और अहिंसा का सिद्धांत श्री कृष्ण और अन्य हिंदू ग्रंथों में अहिंसा को सर्वोपरि धर्म माना गया है। मांसाहार के कारण जीवों की हत्या होती है, जो इस धर्म के खिलाफ जाता है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इसे पाप माना जा सकता है। सामाजिक मान्यताएं: हिंदू समाज में मांसाहार को लेकर विभिन्न मान्यताएं और परंपराएं हैं। कुछ समुदाय मांसाहार को पूर्ण रूप से त्यागते हैं, जबकि अन्य इसे विशेष अवसरों पर सीमित रूप से ग्रहण करते हैं। समाज में मांसाहार करने वाले व्यक्तियों को कभी कभी तिरस्कार का सामना भी करना पड़ता है, जबकि शाकाहार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हिंदू दर्शन में कर्म के सिद्धांत पर बल दिया गया है। मांस का सेवन और जीवों की हिंसा का कर्म किसी व्यक्ति के जीवन में बुरे परिणाम ला सकता है। ये व्यक्ति के भविष्य के जीवन में रुकावटें, शारीरिक और मानसिक कष्ट और अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। आध्यात्मिक यात्रा: मांसाहार करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना कमजोर हो सकती है। ये ध्यान, साधना और आत्मिक उन्नति में बाधक साबित हो सकता है, क्योंकि तामसिक भोजन से मन और शरीर का स्वभाव अशांत होता है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव: भावनात्मक अशांति: मांसाहार तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, जिससे व्यक्ति के मन में क्रोध, अशांति और नकारात्मक विचार बढ़ सकते हैं। यह मानसिक स्थिरता और शांति को प्रभावित करता है। दया और करुणा की कमी: मांस का सेवन व्यक्ति को जीवों के प्रति निर्दय और कठोर बना सकता है। इससे समाज और अन्य प्राणियों के प्रति दया और करुणा की भावना कमजोर हो सकती है, जो व्यक्ति के सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव: लंबी उम्र और स्वास्थ्य: विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि शाकाहारी जीवन शैली से दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य की संभावना अधिक होती है।
मांसाहार से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कैंसर। तारांकन, पर्यावरणीय हानि। तारांकन मांस उत्पादन से पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे पानी की अधिक खपत, वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इससे धरती के प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है। शरीर में तामसिक और सात्विक गुणों का प्रभाव। तामसिक गुणों की वृद्धि। मांसाहार तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति का स्वभाव अधिक भौतिकवादी, काममुख और क्रोधी हो सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति की मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन कम हो जाते हैं। सात्विक गुणों की कमी। शाकाहार सात्विक भोजन माना जाता है, जो मन और शरीर को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाए रखता है। मांसाहार करने से सात्विक गुण कम हो सकते हैं, जिससे आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति में बाधा आती है। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मांसाहार को त्यागने का निर्णय एक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने में मदद करता है। यह न केवल धर्म और कर्म के सिद्धांत के अनुकूल है, बल्कि समाज, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। इंसान को मुर्गा या मछली खाना चाहिए या नहीं, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत, धार्मिक और नैतिक विचारधारा पर निर्भर करता है। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म। अधिकांश हिंदू धर्म में शाकाहार को प्रोत्साहित किया गया है और अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवों की हत्या, चाहे वह मुर्गा हो या मछली, को पाप माना जाता है, क्योंकि हर जीवात्मा ईश्वर का अंश मानी जाती है। इस दृष्टिकोण से मांसाहार त्याज्य माना जाता है। अन्य धर्म। कई धर्मों में मांसाहार की अनुमति है, जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म में, जहां कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए मांस खाना स्वीकार्य है। मुर्गे में प्रोटीन, विटामिन B6 और अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो मांसपेशियों के विकास और शरीर की ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन D और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो दिल के लिए लाभकारी हैं और मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अत्यधिक मुर्गा खाने से कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप बढ़ सकता है। इसके अलावा आजकल व्यावसायिक मुर्गा पालन में हार्मोन और एंटीबायोटिक्स का उपयोग होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मछली में पारिक, मर्क्यूरी और अन्य हानिकारक रसायनों की संभावना होती है, जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। साथ ही अधिक मछली खाने से पाचन समस्याएं भी हो सकती हैं। आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण। अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा परमो धर्मः के अनुसार किसी भी जीव की हत्या करके भोजन करना नैतिक रूप से गलत माना जाता है। इससे न केवल जीव की हिंसा होती है, बल्कि व्यक्ति के कर्म पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। करुणा और दया। मांसाहार से मनुष्य की करुणा और दया की भावना कमजोर हो सकती है। शाकाहार को करुणा और शांति के साथ जोड़ा जाता है, जिससे व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। मांस उत्पादन। मुर्गे और मछली का उत्पादन पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मांस उत्पादन में अधिक पानी और संसाधनों की खपत होती है और इससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ता है। मछली की अत्यधिक खपत से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे मछलियों की कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। शाकाहार और पौधे आधारित आहार। शाकाहार और पौधों पर आधारित आहार शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य की गुणवत्ता बनाए रखी जा सकती है। यह आहार नैतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक लाभकारी होता है। मुर्गा और मछली खाना या न खाना व्यक्तिगत निर्णय है। यदि व्यक्ति स्वास्थ्य, पर्यावरण और धार्मिक दृष्टिकोण से देखे तो शाकाहार अधिक नैतिक, पर्यावरणीय और आध्यात्मिक दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है। मांसाहार का सेवन व्यक्ति को शारीरिक लाभ दे सकता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक नैतिक और पर्यावरणीय परिणाम भी होते हैं। प्रकृति ने प्रत्येक जीव की रचना एक विशेष उद्देश्य और संतुलन के साथ की है। मुर्गा और मछली जैसे जीवों का निर्माण भी इसी प्राकृतिक संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए किया गया है। इन जीवों के अस्तित्व का अलग अलग कारण हो सकता है, जो प्रकृति के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करते हैं।
प्राकृतिक संतुलन और पारिस्थितिकी। मुर्गे का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। ये कीटों और छोटे जीवों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे फसलें और अन्य पौधे सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा मुर्गों से प्राप्त होने वाले अंडे और मांस मानव पोषण के लिए एक प्रमुख स्रोत है। मछली समुद्र और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। मछलियां समुद्र और जल निकायों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे प्लैंकटन, छोटे जीवों और जल की गंदगी को खाती हैं, जिससे पानी साफ रहता है और अन्य जलीय जीवों के लिए जीवन के अनुकूल वातावरण बनता है। प्रकृति में हर जीव एक आहार श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें कुछ जीव अन्य जीवों का भोजन बनते हैं। मुर्गा और मछली कई बड़े जीवों का भोजन है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आहार श्रृंखला और जीवन चक्र सही तरीके से चलता रहे। उदाहरण के लिए शिकारी पक्षी और बड़े समुद्री जीव जैसे शार्क और डॉल्फिन मछलियों को खाकर अपने जीवन को बनाए रखते हैं। मुर्गा और मछली को मानव भोजन के रूप में देखा जाता है और यह हजारों सालों से मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। मछलियां प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड का उत्कृष्ट स्रोत हैं, जो हृदय और मस्तिष्क के लिए लाभकारी होते हैं। मुर्गे से मिलने वाला प्रोटीन, विटामिन B6 और अन्य पोषक तत्व मानव शरीर के विकास में सहायक होते हैं। प्रजनन और विकास। हर जीव के निर्माण का एक प्रमुख कारण उसका प्रजनन और विकास करना होता है, जिससे उसकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। मुर्गा और मछली भी इस प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत अपनी संख्या बढ़ाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में अपना योगदान देते हैं। इन जीवों का प्रजनन और विकास विभिन्न परिस्थितियों में होता है, जो उनकी प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी में योगदान। मुर्गा मुर्गों का फर्श पर खरोंचने और कीड़ों को खाने का प्राकृतिक व्यवहार मिट्टी की संरचना और उसकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा मुर्गों के मल से मिट्टी में उर्वरक की तरह पोषक तत्व बढ़ते हैं। मछलियां जल निकायों में पोषण चक्र को संतुलित रखने में मदद करती हैं। वे विभिन्न शैवाल और प्लवकों को खाकर जल निकायों को साफ और संतुलित रखती हैं। इसके साथ ही मछलियां अपने मल और शरीर से जल में पोषक तत्व भी छोड़ती हैं, जो अन्य जलीय जीवों के लिए उपयोगी होते हैं। प्रकृति की विविधता। मुर्गा और मछली प्रकृति की विविधता और सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियां समुद्र और नदियों में जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि मुर्गे खेतों और गांवों का एक हिस्सा होते हैं, जो प्रकृति की विविधता को बनाए रखते हैं। मुर्गा और मछली का निर्माण प्रकृति के संतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि और आहार श्रृंखला को बनाए रखने के लिए किया गया है। उनका अस्तित्व मानव और अन्य जीवों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह पोषण, प्राकृतिक संतुलन या पारिस्थितिकी की दृष्टि से हो। प्रत्येक जीव का अपना एक स्थान और महत्व होता है, जिसे प्रकृति ने बड़ी सूझबूझ और संतुलन के साथ बनाया है।